Niketan online classes. In last video, we read about relational model terminologies option, and the next options are view. It is a virtual table that does not really exist, but is instead derived from one or more tables. It means कि अपन ये कहते हैं कि जब अपन दो या दो से ज़्यादा टेबल से अगर डेटा लेते हैं तो वहाँ पर अपन को टेबल शो तो होती है पर वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती. मतलब वो एक ओनली व्यू होता है, वर्चुअल टेबल होती है जो अपन को आउटपुट में मिलती है पर वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती. फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो अपन ये कहते हैं कि जब अपन ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन में अपन को डेटा है, दो टेबल से कंबाइंड डेटा मिलता है पर वो दोनों टेबल से जो कंबाइंड डेटा है उसकी एक टेबल नहीं बनती है, वो वर्चुअल टेबल होती है जो ओनली डिस्प्ले होती है. नेक्स्ट इज प्राइमरी की. प्राइमरी की के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा है. दिस रेफर्स टू द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स विद इन द रिलेशन. अपन ये कहते हैं कि किसी रिकॉर्ड को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या यूज लेते हैं, प्राइमरी की यूज लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कैंडिडेट की. All attributes combinations inside a relation that can serve as a primary key are candidate key. अपन ये कहते हैं कि किसी भी टेबल के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को, या अपन कहते हैं कि कॉलम या सेट ऑफ कॉलम को अगर अपन प्राइमरी की बना सकते हैं देन वो क्या होगा, कैंडिडेट की होगा. इट मीन्स जिसमें अपन डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो क्या होता है, कैंडिडेट की होता है. नेक्स्ट आता है अल्टरनेट की. अल्टरनेट की, ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की. अपन ये कहते हैं कि अल्टरनेट की वो होती है जिसे अपन प्राइमरी की नहीं बनाते. इट मीन्स वो कैंडिडेट की तो है, इट मीन्स कि वो एज ए प्राइमरी की बनने के लिए इलिजिबल तो है पर अपन क्या करते हैं, बहुत सारी कॉलम होते हैं जिसको अपन प्राइमरी की बना सकते हैं पर उसमें से किसी एक या सेट ऑफ कॉलम को ही बनाते हैं पर बाकी जो बचे हुए कॉलम जो प्राइमरी की बन सकते हैं पर उसको अपन ने बनाया नहीं है वो क्या होगा, अल्टरनेट की होगा. अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन कहते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे जो नेता लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. अब वो इलिजिबिलिटी तो उनकी है पर उनमें से क्या होता है, विनर तो एक ही होता है. अगर विनर एक ही होता है इट मीन्स कि वो तो क्या होगा, प्राइमरी की. पर वो सारे इलिजिबल है देन वो सारे क्या हो गए, कैंडिडेट की. अब अपन ने जिसको बना लिया, मतलब जिसको अपन ने विनर कर दिया है, जिता दिया है, वो तो क्या होगा यहाँ पे प्राइमरी की. और जो बाकी बचे हुए वो क्या कहलाएंगे अपने, कैंडिडेट की, सॉरी अल्टरनेट की. तो मतलब बाकी बचे हुए वो क्या होंगे, सारे अल्टरनेट की. क्योंकि कैंडिडेट तो सारे होंगे, जिसको बना दिया वो प्राइमरी और जो बच गए वो क्या होंगे, अल्टरनेट की, जो प्राइमरी की बनने के लिए इलिजिबल है पर बनाया नहीं गया. नेक्स्ट आता है फॉरेन की. जैसा कि अपन ने पहले ही पढ़ा था, फॉरेन की का मतलब ये होता है कि एक टेबल के अंदर कोई प्राइमरी है देन दूसरी टेबल के अंदर उसी कॉलम को अपन क्या करते हैं, फॉरेन की बनाते हैं. इट मीन्स प्राइमरी की से वो डेटा डिराइव्ड होता है किसके अंदर, दूसरी टेबल के अंदर. तो अपन ये कहते हैं ए नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी की एंड सम अदर टेबल. इट मीन्स कि दूसरी टेबल की प्राइमरी की है उससे अपन क्या करते हैं, डेटा को डिराइव्ड करते हैं, इज नॉन एज फॉरेन की इन इट्स करंट टेबल. उसे अपन करंट टेबल के अंदर क्या कहेंगे, फॉरेन की. नेक्स्ट इज सर्वर. देखो सर्वर और क्लाइंट का जो टॉपिक अपन नेटवर्क के अंदर अपन पढ़ते हैं वही यहाँ पे अपन करते हैं कि सर्वर क्या होता है, एक पावरफुल पीसी होता है. सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है जो आपके क्लाइंट से आती है. तो अपन ये कहते हैं द सर्वर लिसन्स फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट कमिंग इन और द नेटवर्क. कि नेटवर्क के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आती है उसे लिसन करने का काम, उसे फुलफिल करने का काम कौन करता है, सर्वर करता है. नेक्स्ट आता है क्लाइंट. क्लाइंट आर प्रोग्राम्स दैट कनेक्ट टू द डेटाबेस सर्वर एंड इशू क्वेरीज इन प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट. अपन ये कहते हैं कि क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट एक पीसी होता है जो किससे कनेक्टेड होता है, नेटवर्क से कनेक्टेड होता है और क्या करता है, क्वेरी इशू करता है, क्वेरी जनरेट करता है और किस में करता है, प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट में करता है. तो ये थे अपने रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजीज. नेक्स्ट आपके आता है वो आता है माई एसक्यूएल एलिमेंट्स. देन माई एसक्यूएल एलिमेंट्स की बात करें तो अपन फर्स्ट कहते हैं लिटरल्स. लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती है. तो अपन कहते हैं इट रेफर्स टू ए फिक्स वैल्यू. टेक्स्ट लिटरल कैन हैव मैक्सिमम लेंथ ऑफ 4000 बाइट्स एंड न्यूमेरिक लिटरल्स 53 डिजिट.
अपन ये कहते हैं कि अगर अपन कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे केयर में अपन वैल्यूज रखते हैं, जैसे 50 है, केयर 50 है या वेयर केयर 50 है, इट मीन्स वो नंबर ऑफ जो बाइट्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने ले सकते हैं, मैक्सिमम 4000। और अगर अपन बात करें इसकी न्यूमेरिक वैल्यू की, तो वहाँ पे 53 डिजिट। नेक्स्ट आपके आता है डेटा टाइप्स। अपन कहते हैं डेटा टाइप्स का यूज किस लिए आता है, डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे अपन केयर करते हैं, वेयर केयर करते हैं, इसके अलावा डेट एंड टाइम करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन डेसिमल वगैरह करते हैं, या अपन कहते हैं जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं वो उनका यूज करते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि दीज आर द मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट। इट मीन्स अपन क्या करेंगे, डेटा का जो डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट इसमें अपन कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ आपके डेटा टाइप होते हैं, जिसमें एक तो न्यूमेरिक आता है। न्यूमेरिक में अपन क्या यूज करते हैं, इंटीजर है, डेसिमल है, ये यूज करते हैं। शॉर्ट इंटीजर है, मीडियम इंटीजर है। इसके अलावा डेट एंड टाइम अपना डेटा टाइप आता है। इसके अलावा अपना स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप में अपने आते हैं केयर, वेयर केयर, ये सारे आते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर। अपन कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन केयर एंड वेयर केयर इज दैट ऑफ फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ। कि इट मीन्स कि आपका जो केयर होगा वो किस पे काम करेगा, फिक्स लेंथ पे काम करेगा, और वेयर केयर क्या होगा, वेरिएबल लेंथ पे काम करेगा। इट मीन्स कि अगर मैं कहूँ कि मैंने केयर के अंदर केयर 50 कर दिया, इट मीन्स वो नंबर ऑफ जो कैरेक्टर है मैक्सिमम कितने लेगा, 50 लेगा। पर अगर उसमें से अगर अपन ने जैसे मान लो अपन ने नेम दिया और नाम अपन ने दिया आकाश, इट मीन्स उसके अंदर 6 कैरेक्टर है, तो बाकी बचे हुए जो 44 कैरेक्टर है वो मेमोरी में स्पेस कवर करेंगे, वो काम के नहीं होंगे। पर अगर यही काम मैं वेयर केयर के साथ करूं और अपन ने साइज की 50 दी है, तो वो क्या करेगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने आपने दिए हैं वो तो ऑक्यूपाई कर लेगा मेमोरी के अंदर, बाकी मेमोरी को वो फ्री कर देगा। इसलिए अपन कहते हैं कि अगर अपन बड़ा, अगर अपन को कुछ चीज़ जैसे एड्रेस वगैरह ऐसे इंसर्ट करना होता है, तो अपन वहाँ पे क्या यूज लेते हैं, वेयर केयर। जिससे मेमोरी है वो वेस्ट नहीं होती, फ्री मेमोरी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, या अपन कहते हैं वो फ्री हो जाती है। नेक्स्ट आपके आता है वो आता है नल। नल मीन्स लैक ऑफ वैल्यू। जहाँ किसी कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है उसे अपन क्या बोलते हैं, नल बोलते हैं। देखो यहाँ पे 0 अपने आप में क्या होता है, एक डिफाइंड वैल्यू होती है, पर नल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लैक ऑफ वैल्यू, वैल्यू हो ही ना। तो अपन कहते हैं इफ ए कॉलम इन ए रो हैज नो वैल्यू देन कॉलम सेड टू बी नल, कि वो क्या होगा, कॉलम क्या होगा, नल होगा। नेक्स्ट आप क्या आता है कमेंट। ए कमेंट इज ए टेक्स्ट दैट नॉट एग्जीक्यूटेड, जो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। इट इज ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। अपन ये कहते हैं MySQL के अंदर अपन को कोई भी क्वेरी लिखते हैं तो वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। पर अगर अपन ने कोई कमेंट लिखा है, इट मीन्स वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ओनली शो होगा, ओनली डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए ही होगा। ओके।